हेलो दोस्तों, मैं संजय सिंह एज ए मेडिकल हेल्थ गाइडर एंड मेल नर्सेज। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि मैं सीरीज़ बनाऊंगा, तो मैं सीरीज़ बनाने की स्टार्टिंग कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से कर रहा हूं। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम क्या होता है? इट इज़ द पार्ट ऑफ सर्कुलेशन सिस्टम विच मीन्स पंपिंग, ट्रांसपोर्टिंग एंड सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड टू द बॉडी सेल्स। इसका मतलब होता है कि कोशिकाओं को ब्लड का पूरा जो सर्कुलेशन सिस्टम करने का जो कार्य करता है वो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंतर्गत आता है। और जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को जो सेंट्रल मस्कुलर पार्ट होता है वो हार्ट होता है। हार्ट होता है जो कि पंपिंग के लिए मोस्टली रेस्पॉन्सिबल होता है। अब हम हार्ट की बात करते हैं तो हार्ट जो कि थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होता है। थोरेसिक कैविटी में जो मीडिया स्टर्नम के इसका जो होता है वो लेफ्ट साइड की तरफ होता है, जो 1/3 पार्ट होता है जो लेफ्ट साइड की तरफ होता है। अब यदि मैं हार्ट के वजन की बात करता हूँ तो हार्ट में मेल के अंदर इसका वजन होता है 310 ग्राम और फीमेल के अंतर्गत इसका वजन होता है 250 ग्राम। मेल के अंदर 310 ग्राम वजन होने का मोस्टली रीज़न होता है क्योंकि मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से कार्डियक हाइपरट्रोफी होती है। अब मैं इसकी साइज़ की बात करता हूँ तो हार्ट होता है जो ऊपर से बेस होता है और नीचे एपेक्स होता है। हार्ट की मैं लंबाई की बात करता हूँ तो हार्ट की लंबाई होती है 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई 9 सेंटीमीटर और मोटाई 6 सेंटीमीटर होती है। अब हम बात करते हैं हार्ट की लेयरों के बारे में। हार्ट की मोस्टली 3 लेयर होती हैं, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। जो सबसे आउटर लेयर होती है वो पेरिकार्डियम में होती है और जो बीच की लेयर होती है वो मायोकार्डियम होती है। जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है वो होती है एंडोकार्डियम। यदि फर्दर डिवाइडेशन किया गया है पेरिकार्डियम का, जिसको फेरस पेरिकार्डियम, सबसे जो पेरिकार्डियम की सबसे आउटर लेयर होती है फेब्रस पेरिकार्डियम, जो बीच की लेयर होती है जो पेराइटल पेरिकार्डियम होती है, और जो पेरिकार्डियम लेयर की सबसे जो अंदर की लेयर होती है विसरल पेरिकार्डियम होती है। पेरिकार्डियम और मायोकार्डियम, पेरिकार्डियम मायोकार्डियम लेयरों के बीच में एक कैविटी प्रेजेंट होती है जैसे पेराइटल पेरिकार्डियम पेरिकार्डियम कैविटी बोलते हैं, जिसके अंतर्गत येलो कलर का फ्लूइड प्रेजेंट होता है। और उस येलो कलर का फ्लूइड होता है जो 30 से 50 ml होता है, वो एक्सटर्नल फ्लूइड होता है। इट इज़ द नॉर्मल कंडीशन। अब हम बात करते हैं हार्ट की बीच की लेयर के बारे में। हार्ट की जो बीच की लेयर होती है वो टोटल बाल के जो पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम तीनों लेयरों को मिला करके जब हम बात करते हैं तो 95% जो पार्ट बनता है वो मायोकार्डियम लेयर का बनता है, क्योंकि ये सबसे मोटी परत होती है और यही हार्ट को क्या है कि पंपिंग, ट्रांसपोर्टिंग करने का जो ज़्यादातर हेल्प करने का कार्य करती है। और जो पेरिकार्डियम लेयर होती है वो आउटर से प्रोटेक्ट करने का कार्य करती है। और जो लेयर होती है इंटरनल लेयर एंडोकार्डियम, जो एंडोकार्डियम लेयर क्या करती है, हार्ट के और बाल, हार्ट के जो चैम्बर होते हैं और बाल होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने का कार्य करती है। अब हम बात करते हैं हार्ट की लेयरों के बीच में होने वाली बीमारियां। यदि हार्ट की सबसे आउटर लेयर पेरिकार्डियम में यदि इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसे पेरिकार्डिटाइटिस कहेंगे, और यदि बीच की लेयर में यदि इन्फ्लामेशन हो जाता है उसे मायोकार्डिटाइटिस कहेंगे। और यदि हार्ट की जो सबसे अंदर की जो लेयर होती है यदि उसमें यदि इन्फेक्शन हो जाता है तो उसे एंडोकार्डिटाइटिस कहेंगे। अब हम बात करते हैं हार्ट के चैम्बरों के बारे में। हार्ट के जो चैम्बरों के बारे में जब हम बात करते हैं तो उसको अपर चैम्बर और लोअर चैम्बर दो भागों में विभाजित किया गया है। अपर चैम्बर होते हैं वो एट्रियम होते हैं, जो लोअर चैम्बर होते हैं वो वेंट्रिकल होते हैं। इसके बीच में सेप्टम प्रेजेंट होता है, तो राइट एट्रियम और राइट पार्ट हो जाता है, जैसे राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल होते हैं। जो लेफ्ट पार्ट होता है उसमें लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल होते हैं। इसमें हार्ट में जो आधे हिस्से में होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और आधे में ऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड का मतलब जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम हो और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड उसको कहेंगे जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा हो और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम हो और अन्य गैसों की मात्रा उसमें कम हो। तो जो राइट वाला पार्ट होता है उसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है बजाय लेफ्ट वाले पार्ट की, क्योंकि राइट वाले जो पार्ट होते हैं उसमें वेना कावाओं के द्वारा जो ब्लड आता है वो अशुद्ध ब्लड होता है और पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा, लंग्स के द्वारा होकर के फिर वो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के होते हुए आरोटा में प्यूरिफाई होकर के ऐसे निकल जाता है। मैं इसका डीपली स्टडी आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
और ऐसी वीडियो देखने के लिए मैं सीरीज़ मेरी कंटिन्यू चलती रहेगी। तो कृपया वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाएं।